इकोनॉमिक प्लानिंग इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। इसी पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें वो ये डाल देते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ, और वो 4 ऑप्शन दे देते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट। सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है वी शुड नो इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ओवरऑल वर्ल्ड में वो जोसेफ स्टेनलिन ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये सोवियत यूनियन में 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द फर्स्ट टाइम दैट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ स्टैनलिन and it was introduced in Soviet Union in 1928। 1928 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जोसेफ स्टैनलिन ने ये इंट्रोड्यूस किया था। पर इंडिया में व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो फादर हैं वो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। तो ये आपको एक नेम जो है ये आपको याद रखना होगा, यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस नेम। ठीक है बेटा, अब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951, मतलब जब हम लोग ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया, व्हेन वी ब्रॉट थिंग्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने सोचा कि नाउ वी वांट टू डू 5 ईयर प्लानिंग। सो 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड एट दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके अंडर ये 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था। सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन पीएम जवाहरलाल नेहरू। बेटा बिफोर मैं 5 ईयर प्लानिंग की बात करूं, कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू होता है अलग अलग प्लान्स जो बिफोर इंडिपेंडेंस सजेस्ट किए गए। तो वो कौन से प्लान्स हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस ही हमें सजेस्ट कर दिए गए? इन दैट द फर्स्ट प्लान इज द बॉम्बे प्लान। 1944 में बॉम्बे प्लान सजेस्ट किया गया था, और ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मिलके सजेस्ट किया था। सो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे ही आप बॉम्बे प्लान वर्ड पढ़ोगे यू हैव टू रिमेंबर सिर्फ 2 थिंग्स, 2 चीजें आपको रिमेंबर रखनी होंगी। द फर्स्ट इज द ईयर 1944, एंड दूसरी चीज जो सबको याद रखनी होगी दैट इज दैट इट वाज प्लान्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। बॉम्बे प्लान से रिलेटेड यही 2 MCQs एग्जाम में आएंगे, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 MCQs वेरी वेरी वेल। बहुत अच्छे से ये 2 चीजें याद रखनी है। ऐसे ही there is another plan which is important which is known as the Gandhian plan। ये भी before independence plan है बेटा, 1944 only। अच्छा, इससे related आपको जो याद रखना होगा that it was given by S.N. अग्रवाल। Again ये बहुत important name है and it can come in MCQ। मैं आपको जो जो important बातें आज बता रही हूँ all of those can come in MCQ, you have to remember them। ठीक है बेटा? अच्छा, then next thing you have the people's plan and it was given by M.N. Roy। किसी क्लास में मैं इन प्लान्स की अलग से डिस्कशन करूंगी, बट अभी के लिए यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो पीपल प्लान वाज गिवन बाय M.N. Roy। एंड एट लास्ट यू हैव टू रिमेंबर द सर्वोदय प्लान, एंड द सर्वोदय प्लान वाज गिवन बाय J.P. नारायण। तो ये 4 चीजें, these 4 things all of you have to remember, सबको ये याद रखनी है बेटा। Let us revise this। The Bombay plan was given by industrialists. The Gandhian plan was given by S.N. Agarwal. The People's plan was given by M.N. Roy. And Sarvodaya plan was given by J.P. Narayan। ये 4 नाम सब लोग याद रखेंगे। अभी मैं क्विकली एमसीक्यूज पे भी आऊंगी, बट आई वांट टू फर्स्ट गिव यू अ बैकग्राउंड। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम टू द 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो 5 ईयर प्लान से आ सकते हैं। So now beta I want to talk a bit about the planning commission। अगर हम planning commission की बात करें, it was established in on 15th of March 1950। तब ये establish की गई। Again planning commission के जो head होते हैं वो उस time के prime minister होते हैं। So the head of the planning commission was Jawaharlal Nehru। प्लानिंग कमीशन 2014 में डिसॉल्व कर दी गई बिकॉज नरेंद्र मोदी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एंड he said that
वी विल नाउ इंट्रोड्यूस नीति आयोग। तो उन्होंने जाकर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru, he started the planning commission and it was dissolved on 17th August 2014. It was replaced by नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम एक अलग सेशन लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है दैट नीति आयोग इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी और वो उसको एक थिंक टैंक भी बोला जाता है। बेटा दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। द फर्स्ट इज दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या कर रहा था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 और जो भी 5 ईयर प्लान्स हम लेकर आते थे, वॉट एवर 5 ईयर प्लान्स वी वर इंट्रोड्यूसिंग, उन सबको अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही देता था। सो द पर्पस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज टू गिव अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान। मतलब कभी उसको लगा कि नहीं, ये 5 ईयर प्लान में जो मेंशन किया गया है ये पॉसिबल नहीं है, मेंशन कर दिया कि 8% ग्रोथ रेट करेंगे बट सिर्फ 5% ही पॉसिबल है, सो इट कुड मेक सम अमेंडमेंट्स टू द 5 ईयर प्लान। वो उसमें चेंजेस भी बता सकता था कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बेटा इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 and it used to give final approval, अपना फाइनल अप्रूवल देता था 5 ईयर प्लानिंग में। ठीक है जी, ओके बेटा अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम। पहला क्वेश्चन पढ़ो, हु इज एक्स ऑफिटो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। सो जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और जो लास्ट चेयरमैन बने वो हमारे बने नरेंद्र मोदी, बिकॉज आफ्टर दैट ही डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया। सो हु इज एक्स ऑफिटो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? कौन है चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के बेटा? It is the prime minister of the country. So answer to this question should be A. Answer to this question will be A. I hope everybody is clear with this. Everybody has to understand the first question is asking about the chairman of the planning commission. दिमाग में बिठा लो, it is the prime minister. Beta come to the next question. Planning Commission of India was started in which year? हमने अभी अभी पढ़ा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 15th of March 1950 को। सो विच ईयर प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड इन इंडिया? बहुत क्लियर है, प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1950। 1950 इनफैक्ट हमें डेट भी याद रखनी है, 15th of March 1950 को प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड इन इंडिया। बेटा come to the next question. The next question is, which of the following gives final authority in India to approve 5-year plan? हमने अभी अभी पढ़ा, कौन है जो 5-year plans को अप्रूवल देता है? Who gives approval to 5-year plan? यूनियन काउंसिल? नहीं। प्लानिंग कमीशन? नहीं। प्लानिंग कमीशन 5-year plan बनाता है, इट मेक्स 5-year plan, अप्रूवल नहीं देता। Prime Minister? No. He is the chairman of Planning Commission, but he does not give approval. Who gives approval to the 5-year plan? Beta, it is the National Development Council. यही हमने पढ़ा that the National Development Council gives approval to the 5-year plan. I hope all of you are clear with this. Okay, beta. अब next question देखो. Who introduced Gandhian plan in 1944? तो अभी अभी we read about the different kind of plans. I will quickly revise those with you. तो गांधीयन प्लान किसने दिया था बेटा? एस.एन. अग्रवाल। पीपल प्लान एम.एन. रॉय। सर्वोदय प्लान जे.पी. नारायण। So who is the person who gave the गांधीयन प्लान? किसने गांधीयन प्लान दिया था? So we know that the answer is S.N. Agarwal. It is S.N. Agarwal who gave the गांधीयन plan in 1944. ठीक है बेटा, next question. Who is the founder of economic planning? Jawaharlal Nehru, P.C. Mahalanobis, J.P. Dhar, नारासिम्हा रॉय। किसने फाउंड किया, किसने स्टार्ट किया प्लानिंग कमीशन को? सो बेटा आई हैव नॉट डिस्कस दिस येट, बट नाउ आई विल डिस्कस दिस।
द फाउंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो फाउंडर थे, जिन्होंने बोला कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें प्लानिंग कमीशन सेटअप करना चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी चाहिए, इट वॉज पीसी महालनोबिस। और इन्होंने एक 5 year प्लान भी बनाया था। आई विल टॉक अबाउट दैट, बट करेंटली यू हैव टू रिमेंबर दैट द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग is called as P.C. Mahalanobis. Everybody will remember the founder of economic planning is P.C. Mahalanobis. Okay, beta. Come to the next question. ये बोलता है which of the following is non constitutional body? Constitutional body नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से इस्टेब्लिश नहीं की गई है। तो बेटा अब अगेन इसके ऊपर आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर। इट इज नीति आयोग। नीति आयोग जिसने आकर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो 2 पॉइंट्स अभी के लिए मैं नीति आयोग के हाईलाइट करना चाहूंगी। द फर्स्ट पॉइंट इज नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। उसका काम सिर्फ एडवाइजर्स देना है। नीति आयोग का काम किसी भी चीज को सिर्फ रिकमेंड करना है, सिर्फ सजेस्ट करना है। सो द एम ऑफ नीति आयोग is that it acts like an advisory body. It is just advising people, सिर्फ एडवाइस दे रही है। It is not a constitutional body, not a statutory body. तो ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो नीति आयोग इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है बेटा, ओके।